Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Salim Murad. I am your math teacher. Dear students, आज हम लोग एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 डिस्कस करेंगे बेटा। इसमें भी आपने एक न्यूमेरिकल डाटा को पाईग्राफ की फॉर्म में शो करना है, रिप्रेजेंट करना है। और पाईग्राफ आपको मैं प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूँ बेटा कि जब आप लोग न्यूमेरिकल वैल्यू को एक सर्कल के डिफरेंट सेक्टर्स की फॉर्म में दिखाते हैं, इसको आप लोग क्या कहेंगे बेटा? पाईग्राफ कहेंगे। यहाँ पर है बेटा क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 एक जैसे हैं बेटा। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व किया बेटा। डिटेल ऑफ स्टूडेंट्स इन 5 क्लास ऑफ ए स्कूल आर गिवन बिलो। ड्रा ग्राफ टू शो द कंपैरिजन। बस क्या कहा उसने, एक स्कूल में 5 क्लासें हैं बेटा, 1, 2, 3, 4 और 5th की क्लासेस हैं बेटा। उसने बताया कि फर्स्ट 1 क्लास में 300 है बेटा, और सेकंड क्लास में 270, थर्ड में 225 हैं, और फोर्थ में क्या है 150, और फिफ्थ में क्या है बेटा 135। इनको आप लोगों ने पाईग्राफ की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। अच्छा बेटा, सबसे पहले मैंने क्या किया कि सॉल्यूशन में टोटल स्टूडेंट्स मतलब 1 क्लास में, 2 क्लास में, 3 क्लास में, 4th में और 5th में जितने बच्चे थे, मैंने इन तमाम को क्या किया बेटा? ऐड किया। तो टोटल स्टूडेंट्स कितने आ गए मेरे पास? 1080 स्टूडेंट्स। और एंगल्स ऑफ ए सर्कल, और एक सर्कल में जो एंगल्स होते हैं बेटा वो आपको पता है किसके बराबर होते हैं? 360 के बराबर होते हैं। क्या होते हैं बेटा? 360 के बराबर। तो सबसे पहले हमें एंगल रिक्वायर्ड होगा 1 क्लास के लिए। तो रिक्वायर्ड एंगल फॉर 1 क्लास स्टूडेंट्स, यानी 1 क्लास में 300 स्टूडेंट्स हैं। अब हमने उसका कंपैरिजन करना है, उसका एंगल निकालेंगे। तो 300 1 क्लास में स्टूडेंट्स हैं बेटा, और टोटल स्टूडेंट्स मेरे पास क्या है बेटा? 1080। और एंगल टोटल कितने हैं बेटा? 360 डिग्री। 360 डिग्री। 10 को 10 से कैंसिल कर दें बेटा। 300 मल्टीप्लाई बाय 36 डिवाइडेड बाय 108 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास 1 क्लास के स्टूडेंट्स के लिए जो एंगल आएगा वो होगा 100 डिग्री। किसके बराबर होगा बेटा? 100 डिग्री के बराबर। अच्छा बेटा, नेक्स्ट है रिक्वायर्ड एंगल फॉर क्लास 2 स्टूडेंट्स। क्लास 2 में जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एंगल फाइंड करना है। आप लोगों को पता है कि क्लास 2 में टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? 270 हैं, और पूरे क्लास 1, 2, 3 और 4 और 5 में कितने बेटा? 1080। क्लास 2 में स्टूडेंट्स, टोटल स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री। आप इनकी बेटा कटिंग करेंगे। कटिंग करने के बाद मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के बाद आपके पास एंगल आ गया 90 डिग्री। किसके इक्वल आ गया बेटा? 90 डिग्री। यानी सेकंड क्लास के जो स्टूडेंट्स के लिए एंगल है वो क्या है बेटा? 90 डिग्री के इक्वल है। रिक्वायर्ड एंगल फॉर 3 क्लास स्टूडेंट्स। 3 क्लास में जो स्टूडेंट्स हैं बेटा आपके पास हैं 2 to 5, 1, और टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं बेटा? 1080 मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री। और आपने देखा कि इसको सॉल्व मल्टीप्लाई करने के बाद 2 to 5 को आप लोग मल्टीप्लाई कर लें, 360 के साथ डिवाइड कर दें 1080 से, या 2 to 5 को 1080 से डिवाइड करने के बाद मल्टीप्लाई करें 360 से, आपके पास 75 डिग्री आएगा। इसी तरह बेटा रिक्वायर्ड एंगल फॉर 4th क्लास। 4th क्लास के लिए आपने एंगल निकालना है बेटा। तो 4th क्लास में स्टूडेंट्स कितने हैं? 150 डिवाइडेड बाय 1080 मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री। तो 4th क्लास के लिए एंगल आपके पास क्या आएगा बेटा? 50 डिग्री। रिक्वायर्ड एंगल फॉर 5th क्लास स्टूडेंट। 5th क्लास के स्टूडेंट के लिए आप क्या निकालेंगे बेटा? 5th क्लास में टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 135। टोटल स्टूडेंट कितने हैं बेटा? 1080 तमाम क्लासेस में मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री 45 डिग्री। इसके बारे में मैं कह रहा हूँ बेटा, या तो 300 को 1080 पे डिवाइड कर लें, फिर 360 से मल्टीप्लाई कर दें, या 300 को 360 से मल्टीप्लाई करने के बाद 1080 पर डिवाइड कर दें। दोनों सूरतों में आपका एंगल सही होगा बेटा। अब मैंने क्या किया बेटा? 1 क्लास में जितने बच्चे थे उसका एंगल फाइंड किया, 2 में कितने बच्चे हैं उसका एंगल फाइंड किया,
3 में कितने बचे हैं उसका एंगल फाइंड किया, 4th में कितने बचे हैं एंगल फाइंड किया, और 5th में कितने बचे हैं उसका एंगल फाइंड किया। एंगल फाइंड करने के बाद अब मेरे पास न्यूमेरिकल वैल्यूज़ आ चुकी हैं। अब मैं उसको क्या करूँगा, पाई ग्राफ की फॉर्म में रिप्रेजेंट करूँगा। किस तरह, आप लोग 3 सेंटीमीटर या 4 सेंटीमीटर, बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, 3 या 4 सेंटीमीटर का कंपास खोलें, एक सर्कल ड्रॉ कर लें। सर्कल ड्रॉ करने के बाद आप लोग यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर दें। ये इस लाइन के ऊपर सेंटर का डी रखें, डी का सेंटर, डी आपके पास होगी बेटा, उसका सेंटर यहाँ पे रखेंगे और देखेंगे कि 100 डिग्री का एंगल कहाँ पर है। 90 डिग्री का एंगल ये बनेगा बेटा, और 90 डिग्री से 10 डिग्री आगे आपके पास क्या होगा, 100 डिग्री का एंगल होगा। किसका एंगल होगा, 100 डिग्री का एंगल होगा। ये आपके पास क्या आ गया, 100 डिग्री का एंगल। अच्छा बेटा, इसके बाद यहाँ पर डी रखेंगे। यहाँ पर डी रखने के बाद आप लोग क्या करेंगे बेटा, 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। अल्टीमेटली यहाँ पर 180 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो 10 जो है इसके थोड़ा सा नीचे होगा। इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर डी रखने के बाद क्या करेंगे, 75 डिग्री का एंगल बनाएंगे। क्या बनाएंगे बेटा, 75 डिग्री का एंगल बनाएंगे, जो कि रिप्रेजेंट करेगा 3 क्लास को। इसके बाद यहाँ पर डी रखने के बाद आप लोगों ने एक एंगल बनाना है जो कि 50 डिग्री का बनेगा, और अल्टीमेटली जो बाकी एंगल बचेगा वो किसके बराबर होगा, 45 डिग्री के बराबर होगा, जो कि 5th क्लास को शो कर रहा है। तो फर्स्ट क्लास में 100 एंगल था, ये पोर्शन या सेक्टर सर्कल का 1 क्लास के स्टूडेंट को शो कर रहा है बेटा, ये 2nd क्लास के, ये 3rd क्लास के, ये 4th क्लास के, और ये 5th क्लास के स्टूडेंट्स को शो कर रहा है। आपने देखा बेटा कि किस तरह से मैंने मुख्तलिफ क्लासेस में पढ़ने वाले बच्चों का एंगल निकाला। एंगल निकालने के बाद फिर उसका कंपैरिजन किया और फिर उसको एक ग्राफ की सूरत में आपको दिखाया, और ग्राफ में से भी आपको ये पता चल रहा है कि कितने बच्चे, ज़्यादा बच्चे कहाँ पर हैं, उससे कम बच्चे कौन सी क्लास में हैं, उससे कौन से बच्चे कम कौन सी क्लास में। आप दे रखे हैं 1 क्लास में तो सब 100% एंगल 100 एंगल है, तो मतलब ज़्यादा बच्चे हैं। 90 में क्या है, उससे कम है 2nd क्लास, 3rd क्लास में 75 है, उससे कम, 4th में 50 का एंगल आया तो उससे कम, और 5th क्लास में सबसे कम बच्चे हैं उनके पास। तो इस तरह आपने कंपैरिजन करके उसको बता दिया न्यूमेरिकल वैल्यू का। तो डियर स्टूडेंट्स, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 में और क्वेश्चन नंबर 6 में, क्वेश्चन नंबर 5 में बेटा, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 और 5 में, इन क्लास द ग्रेड ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट इन अ फाइनल एग्जामिनेशन आर गिवन बिलो। इसमें आपने देखा क्लासेस थी और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स थे, और क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है बेटा, ग्रेड्स हैं और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं बेटा कि नौरीन के पास लाइब्रेरी में मुख्तलिफ बुक्स थी, और फिर हमने क्या किया, इंग्लिश के लिए, इस्लामिक स्टडी के लिए स्टोरीज़ हैं और पोइम्स वाली बुक्स थी, उनके लिए एंगल फाइंड करके हम लोग पाई ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना सीख चुके हैं। इसमें हमने आज दोबारा से मुख्तलिफ क्लासेस में बच्चे थे, उनको क्या किया बेटा, पाई ग्राफ की शक्ल में ज़ाहिर किया। तो सबसे पहले जो है बेटा, आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि ये टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, एंगल कितने हैं, फिर हर एक के लिए हम लोगों ने क्या किया बेटा, एंगल फाइंड किया और उसको ग्राफ की शक्ल में रिप्रेजेंट कर दिया। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को किस तरह से पाई ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं 13.2 में हमने सीखा, आपको समझ आया होगा बेटा। अगर कोई बात समझ ना आई हो या कोई बात वजाहत तलब हो तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में डिस्कस कर सकते हैं। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो।